हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, इस देश के दलित समाज के लोग भगवान पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि इस देश के दलित शोषित वंचित समाज के लोग भगवान से ही टकरा गए? क्योंकि कोई भी भगवान से टकराने की हिम्मत नहीं करता है। किसी भी कौम के पास इतनी ताकत नहीं है जो भगवान के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे। लेकिन दलित समुदाय के लोग भगवान को कुछ भी नहीं समझते हैं। तो आखिर यह नौबत क्यों आई? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, दलितों को ईश्वर से टकराने की नौबत क्यों आई? दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि दलित समाज का मतलब क्या है। वह कौन लोग हैं जो दलित हैं? साथियों, दलित का मतलब होता है जिसका दलन किया गया हो, जिसका शोषण किया गया हो, जिसके साथ अत्याचार किया गया हो, जिसके साथ अन्याय किया गया हो, वही दलित है। और दोस्तों, अन्याय, अत्याचार, शोषण इस देश के यानी कि भारत के शूद्रों के साथ हुआ, शूद्रों के साथ साथ अति शूद्रों के साथ हुआ। तो साथियों, जो इस देश का दलित यानी कि दलन तो सबका हुआ है, लेकिन सभी लोग उतने बुद्धिमान नहीं हैं, उतने शिक्षित नहीं हैं, सभी लोगों को अपना इतिहास नहीं पता है। लेकिन इस देश के एससी एसटी समाज के लोगों को अपना इतिहास पता है और साथ ही ओबीसी समाज के लगभग 10% लोगों को अपना इतिहास पता है कि हम भी दलित हैं। दलित का मतलब हमारा दलन हुआ है। दलित का मतलब जाति नहीं है। दलित का मतलब जिसके साथ अत्याचार, अन्याय हुआ है। तो साथियों, शूद्र समाज की एक जाति है शेड्यूल कास्ट। वो शेड्यूल कास्ट भगवान को बिल्कुल नहीं मानती है। 95% लोग भगवान को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? अब सवाल आता है। साथियों, सवाल पैदा होता है कि जाति किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है कि इंसान ने बनाई है? अगर भगवान ने जाति बनाई है तो भगवान भी जातिवादी है। फिर भगवान खुद अन्यायी है कि भगवान ने जाति बना दी, अजाति बना करके लोगों को जातियों में बांट दिया। तो फिर भगवान ही गलत है, फिर हम क्यों माने? दूसरी चीज आती है कि अगर इंसान ने बनाई है तो भगवान कहां सोया था? अगर इंसान ने जाति बनाई तो भगवान को इंटरफेयर करना चाहिए था, भगवान को रोकना चाहिए था, भगवान को उसी वक्त उसको श्राप दे देना चाहिए था कि वो मर जाता, भस्म हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन जब इंसान जातियों में बांट रहा था तो भगवान कहां सोया था? क्योंकि जातियां पशुओं में होती हैं, जातियां कीड़ों मकोड़ों की होती हैं, जातियां मछलियों की होती हैं, जातियां वनस्पतियों में होती हैं। आप देख करके पहचान सकते हैं कि ये पौधा नीम का है, ये पौधा महुआ का है, यह पौधा आम का है, यह पौधा अमरूद का है। आप पौधों को देखकर पहचान सकते हैं। आप पहचान सकते हैं कि ये टमाटर है, ये बैगन है, ये गोभी है, ये मिर्चा है। आप पहचान सकते हैं। लेकिन बात जब इंसानों की आएगी तो आप नहीं पहचान सकते हैं कि यह किस जाति का व्यक्ति है, जब तक आप खुद न पूछें उससे कि आप किस जाति के हो। तो जब जाति बनाई जा रही थी तो भगवान कहाँ थे? अगर भगवान होते तो जाति बनने नहीं देते। अगर भगवान ने जाति बनाया है तो फिर भगवान ही जातिवादी है। मामला क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि जाति बनने के बाद इस देश के शूद्रों के साथ और अति शूद्रों के साथ जब अत्याचार हो रहा था, जब उनको गुलाम बनाया गया, जब उनके गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बांधा गया, जब उनको घर से बाहर निकलने का अधिकार खत्म किया गया, जब उनको शिक्षा का अधिकार खत्म किया गया, जब उनको स्वच्छ साफ पानी पीने का अधिकार खत्म किया गया, जब उनकी बहनों और बेटियों की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा था, जब उनको जानवर बना दिया गया था, उस समय भगवान कहाँ सोया था? अगर भगवान थे तो कहां सोए थे? वो भी 1-2 साल नहीं, लगभग 5000 वर्षों तक लोग गुलाम रहे। क्यों नहीं भगवान बचाने आए? या भगवान ने खुद ये किया? अगर भगवान ने दलितों के साथ, इस देश के शोषितों के साथ, इस देश के मूल निवासियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार किए तो फिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं? अगर इंसान यह सब कर रहा था तो भगवान कहां सोए थे? तर्क का विषय है, तर्क कीजिए आप। तो यही कारण है कि दलित समाज के लोग, एससी एसटी समाज के लोग भगवान को नहीं मानते हैं। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं कि इस देश के बहुजनों को जातियों में बांट दिया गया, इनके ऊपर दंड थोप दिया गया, यानी कि गुलाम बना लिया गया। फिर इनको अधिकार कैसे प्राप्त हुए? ये लोग आजाद कैसे हुए? क्या भगवान ने आजाद कराया? समझ लेते हैं।
साथियों, इस देश के बहुजनों को यानी कि एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को सर्वप्रथम शिक्षा का अधिकार अंग्रेजों ने दिया था 18वीं सदी में। तब जाकर कुछ लोग शिक्षित हुए, जिसमें से महात्मा ज्योतिबा राव फूले, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, जो एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग थे, वह लोग शिक्षित हुए। उसके बाद इन सभी लोगों को संवैधानिक रूप से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिख करके शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, जमीन जायदाद रखने का अधिकार दिया, पिता की संपत्ति में अधिकार दिया, भारतीय महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार दिया, सभी लोगों को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार दिया। जो इस देश की समस्त महिलाएं थीं, वह घूंघट से बाहर निकल करके कलम चला रही हैं और उसी कलम के दम पे एरोप्लेन उड़ा रही हैं। तो यह भारतीय संविधान की देन है। यह संविधान किसने लिखा है? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। तो हजारों वर्षों से गुलाम एससी एसटी ओबीसी समाज को कोई भी भगवान बचाने नहीं आया। अगर कोई बचाने आया तो बहुजन महापुरुषों ने बचाया, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने बचाया। तो हम भगवान की पूजा क्यों करें? इस देश का एससी एसटी ओबीसी समाज भगवान की पूजा क्यों करे? अगर आज इस देश का एससी एसटी ओबीसी समाज किसी भी भगवान का पूजा करता है तो वह अज्ञानी है, वह समझ ही नहीं पाता है कि हमको अधिकार किससे मिला है। आप समझ सकते हैं कि जो ट्रांसजेंडर होता है, जिसको किन्नर कहा जाता है, जिसको गांव घर की आमचाल भाषा में हिजड़ा कहा जाता है, वह हिजड़े भी भारतीय संविधान के दम पर अपने अधिकार को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन इस देश के पिछड़े मूल निवासी समाज के लोग आज भी भगवान के भरोसे बैठे हैं। तो वह कितने अज्ञानी हैं। संविधान से आपको अधिकार मिलता है और आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, तो आपको अधिकार कैसे मिलेगा? इस देश का मूल निवासी समाज, इस देश का एससी एसटी ओबीसी समाज अगर अभी भी अंधविश्वास में उलझा हुआ है, अभी भी पाखंड में उलझा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वह अपने अधिकारों के प्रति सतर्क नहीं है, सचेत नहीं है। और जितना जल्दी वह जाग जाए उतना जल्दी उसका भला होने वाला है। अगर वह नहीं जागेगा और संविधान से उसके अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा तो फिर वह उसी मार्ग पे चला जाएगा जिस मार्ग से निकाल करके बहुजन महापुरुषों ने उनको ला करके यहाँ पे रखा है। और उसके बाद उनकी आने वाली औलादें सवाल करेंगी कि क्या कारण था कि आपको सारे अधिकार मिले और हमको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उस समय उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि सारे अधिकार खत्म हो चुके रहेंगे। तो भारतीय संविधान के प्रति सतर्क और सचेत होने के लिए एक ही रास्ता है, भारतीय संविधान को समझना, भारतीय संविधान को पढ़ना। और भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए मैं संविधान का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। आप भारतीय संविधान को वहां से पढ़ सकते हैं। तो साथियों, आप लोग समझ चुके होंगे कि इस देश का दलित समाज, इस देश का शेड्यूल कास्ट अगर भगवान का त्याग कर चुका है तो उसका कारण यही है कि क्या हमारे पूर्वजों पे जब अत्याचार अन्याय हो रहा था तो क्या भगवान के कानों में सुनाई नहीं दे रहा था? भगवान को बचाने नहीं आना चाहिए था? जब भगवान हमारी नहीं सुना तो हम भगवान की क्यों सुने? कल तक भगवान को हम पसंद नहीं थे क्योंकि हमें मंदिरों में जाने से रोका गया और उस भगवान ने नहीं बुलाया। तो आज हमें भगवान पसंद नहीं है, हम मंदिरों में नहीं जाएंगे। सीधा सा तर्क है। जहां पैदा हुए हजारों भगवान क्या हाल कर डाला। साथियों, जहां पैदा हुए हजारों भगवान क्या हाल कर डाला, दलित शोषित पीड़ित मजलूमों को कंगाल कर डाला। और माता भीमाबाई के एक ही लाल ने, माता भीमाबाई के एक ही लाल ने हजारों वर्षों से गुलाम बहुजन समाज को मालामाल कर डाला, मालामाल कर डाला। तो साथियों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।